बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आप लोगों की तमाम दिली मुरादें ज़रूर पूरी हों। आपकी ये मुराद तो पूरी हो गई कि मैं रोज़ डेली रीडिंग लाया करूँ और करंट एनर्जीज़ पे लाया करूँ, तो इंशाल्लाह आपकी हर मुराद भी जो आपके दिल में है वो अल्लाह ताला ज़रूर पूरी करेंगे। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे और इसराइल को नेस्त नाबूद करे, आमीन। सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, करंट एनर्जीज़ पे है और देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या उनके एक्शन में कोई चेंज आया है या स्टिल वो ओवर थिंकिंग में ही मसरूफ़ है। हर इंसान देख सकता है ये रीडिंग। लेट्स सी आज आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस, वैल्यू। आपके पर्सन को ये अवेयरनेस आ रही है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उन्हें ये भी चीज़ महसूस होती है और अब रियलाइज़ हो रही है इस रिश्ते की डेप्थ एंड जो फीलिंग्स आपके लिए उनके दिल में अब पैदा हो रही हैं वो रिफ़्लेक्ट कर रही हैं, जैसे आपने इनको प्यार, मोहब्बत, चाहत सब देकर ये चीज़ रियलाइज़ कराई है कि येस दिस इज़ योर टाइम, अब आपको इस चीज़ का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिफ़्लेक्ट करना चाहते हैं आपकी तरफ आपकी एनर्जीज़ को। एनर्जीज़ वही होती हैं जो आप सोचते हैं और फील करते हैं। आपने इस इंसान को जो दिया है ये वो फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, मिरर करना चाह रहे हैं और इन्हें यकीन है कि सम डे समवेयर ये आपको दोबारा मिलेंगे। आपसे सेकंड चांस भी चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, मेकिंग अमेंडमेंट्स। ठीक है, उनको ये लग रहा है कि जो चीज़ें चेंज होने वाली हैं, कुछ एफ़र्ट आप करेंगे, कुछ एफ़र्ट वो करेंगे। जो उन्हें आप में अच्छा नहीं लगता वो आपको बताएंगे, जो आपको उनमें अच्छा नहीं लगता वो आप उनको बताएंगे। अवेयरनेस यही आ रही है। देखिए, आप लोग मिरर सोल्स हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। उसमें अगर आप उस इंसान को डिसरिस्पेक्ट देंगे तो वो भी आपको डिसरिस्पेक्ट ही करेगा। अगर आप उसको तहम्मुल से सुनेंगे, तहम्मुल से आप उसके साथ डील करेंगे तो उसे भी शर्म आएगी कि मुझे थोड़ा सा तमीज़ में रह के इस इंसान के साथ डील करना चाहिए। शॉकिंग एंड कन्फ्यूजन। आप अभी तक इस शॉक में हैं कि वो इंसान आपको छोड़ गया है, उसने आपको धोखा दिया है और अभी भी आप किसी शॉक से गुज़र सकते हैं, किसी ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट से गुज़र सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपके पर्सन बेशक आपको रिफ़्लेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, लेकिन इनको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ये पेन में भी हैं और ये आपके साथ अपना पेन शेयर करना चाहते हैं। किसी शॉकिंग रिविलेशन और डिस्ट्रैक्शन में हैं ये। कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है इनकी ज़िंदगी में जहाँ ये चेंज से गुज़र रहे हैं और कई दिनों से मेरी रीडिंग में चेंज की एनर्जी आ रही है। जब आप डेली रीडिंग्स करते हैं तो फिर एनर्जीज़ चेंज नहीं होती, एनर्जीज़ यूजुअली सेम ही रहती हैं। ये आप मेरी रीडिंग्स में देख भी रहे हैं कि डेली आपके पर्सन की एनर्जीज़ में पेन दिख रहा है, कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी दिख रही है, किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक दिख रहे हैं जहाँ पर उनकी लाइफ में डिलेज़ आ रहे हैं, चेंज से गुज़र रहे हैं और उनकी ये कन्फ्यूजन क्यों दूर नहीं हो रही, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। आपकी तरफ से भी ब्लॉकेजेस हैं और उस इंसान की तरफ से भी ब्लॉकेजेस हैं। यहाँ पे लगता है कि ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहा है कि मैं सेकंड चांस मांगूं भी तो किस मुंह से मांगूं। पॉसिबिलिटीज़ की तरफ भी इनका ध्यान ज़रूर है, किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ सोच रहे हैं और मे बी ये अपना ध्यान आपकी तरफ से हटाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों के साथ किसी ऐसी जगह चले जाते हैं, एडवेंचरस एरिया में, हिली एरिया में, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें ये आपको याद ना कर सकें। चेस करने की एनर्जी है एंड देयर इज़ अ क्लाउडी जजमेंट। देखें, आप सारे कार्ड्स नेगेटिव हैं, इल्यूजन्स की एनर्जी है, अनबैलेंस हैं, ये डिस्ट्रैक्टेड भी हैं। देयर इज़ नो चांस कि ये पर्सन किसी से इंटरेक्ट करता हो। यहाँ ऊपर की लाइन में सारी फीमेल्स हैं, तो ये आपकी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं कि आप लोग खुद भी बड़े कंफ्यूज्ड हैं। आप एक तरफ शायद मूव ऑन करने की सोचते हैं तो दूसरी तरफ आप पीछे बैक की तरफ मुड़ के देखते हैं, आप बीच रास्ते में अटके हुए हैं। आपको ये लगता है कि अगर मैंने मूव ऑन कर लिया वो आ गया तो, आपको ये लगता है अगर मैंने उसका इंतज़ार किया और वक्त गुजर गया तो। आप लोग इस एनर्जी में हैं, इस एनर्जी से बाहर आएँ। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आप।
ये आपको चेस करना चाहते हैं इस वक्त, तो किसी ऐसी पॉसिबिलिटी को चेस करना चाह रहे हैं, ऐसा रिस्क लेना चाह रहे हैं जो लिमिट क्रॉस करे, बाउंड्रीज़ को तोड़े। जो भी कन्फ्यूजन, इल्यूजन और डिस्टॉर्टेड एनर्जी है इनकी, क्या वो रिमूव होगी, ये हम टैरो में देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, यस, ये मैसेज करना चाहते हैं आपको कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड मैजिशियन। आपके पर्सन आपको मैसेज करना चाहते हैं, इनके माइंड को क्लैरिटी मिल चुकी हुई है, ये अब आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। इनके अंदर आपकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं अगेन, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ भी तंग करती है कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। हिम्मत नहीं है इनमें, ज़िद्दी भी दिख रहे हैं विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, ये ज़िद्दी भी दिख रहे हैं और यहाँ पर ट्रैप्ड फील भी कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि पेज ऑफ कप्स के साथ मैंने आपको बोला है ना, यहाँ पे 2 लोग हैं और इन 2 लोगों की वजह से ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज भी है। इनके माइंड में क्लैरिटी है कि आपको अप्रोच करना है, बात करना ना करना, लेकिन बात करने की ख्वाहिश मौजूद है और किसी अथॉरिटी में है, सो ये स्टक है अपने इमोशंस में। अनदर थिंग जो यहाँ दिख रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स विद द मैजिशियन, ये काफ़ी अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं मटीरियलिस्टिकली, यानी ये करियर वाइज, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने की कोशिशें कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, डील्स कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स विद द मैजिशियन ये बता रहा है कि अभी मैं इसको एस ऑफ पेंटिकल्स पढ़ रही थी, तो इनको एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है। हर चीज़, लग्जरी लाइफ इनको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन यहाँ इनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिली है या ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो इनको उस मकाम तक लेके जाएगी जहाँ ये अपनी लाइफ में ऑन द टॉप होंगे। और यहाँ एक कन्फ्यूजन भी है इनको, डिसेप्शन भी है, इल्यूजन भी है, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। सो इनको अपनी फीलिंग्स का खुद भी नहीं पता, कभी ये क्या चाह रहे हैं, कभी क्या, कन्फ्यूजन में है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स है और पेज ऑफ वॉन्ड्स है। कभी ये बहुत ही जज्बाती हो जाते हैं और कभी ये बिल्कुल ही कोल्ड हो जाते हैं, और यहाँ भी कोल्डनेस की एनर्जी है विद द इमोशंस इनके कोल्ड क्यों हैं, हालांकि ये आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं और अपने दिल की बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा टेकिंग टाइम। पेज ऑफ कप्स विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, हालांकि इनको किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहकर आपको अप्रोच करना चाहिए, मगर आई थिंक ये जब भी आपको अप्रोच करते हैं, जब भी आपसे बात करते हैं, तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स या पेजेस की एनर्जी में होते हैं, आपको कुछ ज़्यादा ऑफ़र नहीं करते। हो सकता है कि आपके पर्सन या आप स्टाइलिस्ट हैं, साइकिक हैं, आर्टिस्ट हैं, लॉयर हैं, पुलिस में हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, सो आई फील कि इनके अंदर यूथफुल एनर्जी जो है वो क्रिएट हो रही है आपके लिए, और काफ़ी रोमांटिक एनर्जी भी दिख रही है, कोई हैप्पी न्यूज़ जिसका आपको इंतज़ार है और ये पर्सन भी इंतज़ार कर रहे हैं। स्टॉकिंग इनकी चल रही है आपकी तरफ, सीक्रेटली आपको एडमायर भी कर रहे हैं, और लेकिन फाइनेंशियली ये किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी के, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के मिलने का वेट कर रहे हैं जो इनकी दुनिया बदल देगी। आपके लिए ये मैजिशियन है, मैनिफेस्टर है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चेंज से भी गुजर रहे हैं, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, एडमायर करते हैं आपको। आप या तो पब्लिक फिगर हैं या फिर ये हैं, और ये अथॉरिटी में हैं तो मे बी इनकी बहुत रिस्पेक्ट है। हो सकता है आप भी एंटरप्रेन्योर हैं, आप भी अथॉरिटी में हैं, आपको भी लोग जानते हैं, आपकी भी एक रिप्यूट है, तो यहाँ दोनों में से कोई एक ऐसा ज़रूर है जिसकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, पब्लिक आई में है, और आप स्पीकर भी हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकर या फिर मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं आप, सोशल मीडिया, आपके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकते हैं यूट्यूब पर, आपका चैनल हो सकता है, तो आप एक लाइक अ सेलिब्रिटी लोगों को इंस्पायर करते हैं, और यही चीज़ है कि आपके पर्सन भी आपको एडमायर करते हैं,
आपके पर्सन आपको वाकई एडमायर कर रहे हैं, इनकी एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो आपको या आपके पर्सन को कोई सक्सेस मिलने वाली है और उस सक्सेस को ये फुल्ली इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ एक और चीज़ है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आपको ये बहुत तवक्को है कि ये पर्सन एक दिन सुधरेगा, आपके पास वापस आएगा, ये पर्सन आपको एडमायर करेगा, आपकी मोहब्बतों को, आपकी एफ़र्ट्स को यहाँ आपका जो पर्सन है वो रियलाइज़ करेगा और आपको जो आप डिज़र्व करते हैं वो देगा। लेकिन यहाँ अभी नज़र आता है कि जुदाई है आप दोनों में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और ये एम्परर की एनर्जी में है। क्योंकि यहाँ एम्परर, देखिए आज की रीडिंग में आपके पर्सन बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में है, पावर में है और अपनी एक से रखते हैं। एम्परर विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स में भी आप लोगों के बीच में इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था, बैलेंस नहीं रहा उस रिश्ते में। तो जब अनबैलेंस हुआ है तो जो पीक पे चीज़ जा रही थी वो मुंह के बल गिर गई। यहाँ एम्परर ये भी बता रहा है कि ये पर्सन ऐसा नहीं है कि ये इर्रिस्पॉन्सिबल है या ये पर्सन जो है वो सिर्फ अपने बारे में जानता है, अपने बारे में सोचता है, अपनी ही करता है, अपनी मनवाता है। ये पर्सन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है लेकिन बहुत पावरफुल पोजीशन पे है, अथॉरिटी में है, बॉसी है। आपको भी ये बॉसी एटीट्यूड देते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है आपके पर्सन को जिस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है वो अपॉर्चुनिटी इनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंडर ले जाएगी और ये फिर आपसे मज़ीद दूर हो जाएंगे। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि अगर आप मैरिड हैं इनके साथ और आपको टाइम की कमी रहती है, इनसे शिकवा रहता है, तो ये मज़ीद बिज़ी होने वाले हैं। इस इंसान को मैनेज करना आता है, इस इंसान को अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करना आता है, इस इंसान को सिचुएशंस एंड एनवायरनमेंट सब अडॉप्ट करने आते हैं। ये पर्सन एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हो सकता है, ये पर्सन वर्सटाइल हो सकता है, इसकी पर्सनालिटी में करिश्मा दिखता है। आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं चार्मर, माचो मैन, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग विल पर्सन लाइक अ किंग, एम्परर। सो पर्सनालिटी क्लैशेस आप लोगों के मुझे दिख रहे हैं, ओपिनियन डिफरेंसेस दिख रहे हैं आप लोगों के एक दूसरे के साथ। सो आपके पर्सन आपके लिए कैसा सोच रहे हैं, यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में अभी तो शायद इनकी लाइफ प्रायोरिटी है, इनका करियर प्रायोरिटी है, इनके बच्चे प्रायोरिटी हैं, पेरेंट्स प्रायोरिटी हैं, या फिर इनका जो गोल है, पैशन है, वो प्रायोरिटी है। अभी आप प्रायोरिटी नहीं दिखते, आपको एडमायर भी करते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन ये कंट्रोल में है। मेजर आर्काना के कार्ड्स आ रहे हैं। सो यहाँ सारे साइंस हैं एंड लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, एरीज। एम्परर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, 5-5 की एनर्जी है और आपके पर्सन की रीडिंग में 5-5 बहुत आ रहा है। ही इज़ गोइंग थ्रू अ चेंज। अब वो मेजर चेंज है या फिर माइनर चेंज है, वो आपके पर्सन की अपनी लाइफ पे डिपेंड करता है। ही इज़ इन अ लॉस और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इनसे कोई मिस हुई है और ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें इन्होंने आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपसे वॉकअवे किया है और अब ये मायूसी में है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब ये आपको अपॉलॉजी कैसे दें, आपकी तरफ कैसे आएँ, क्योंकि यहाँ ये लॉस की एनर्जी में हैं। जब ये अकेले होते हैं, जब इनका मी टाइम होता है और जब ये बिल्कुल हर प्रॉब्लम और हर दुनिया के काम से फारिग होकर बैठते हैं, इनको अपनी गलतियाँ इसलिए रियलाइज़ होती हैं कि आप जैसी अपॉर्चुनिटी इनसे मिस हो गई है। ये अपनी ज़िंदगी के बहुत ऊंचे मकाम पे हैं, सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं, हर चीज़ है, हर ख्वाहिश इनकी पूरी हो चुकी है, लग्जरी है ज़िंदगी की, हर खुशी इनके पास मौजूद है। इसके बावजूद आपकी कमी है, इन्होंने आपको छोड़ा है लेकिन अभी ये सोच रहे हैं कि ठीक है, जो भी है जैसे है वैसे ही रहे। अभी ये आपको अप्रोच करें, इनके इमोशंस में ये चीज़ नहीं दिखती। देख लेते हैं क्या ये आपको अप्रोच करेंगे, क्या ये आपको अप्रोच करेंगे। लेट्स सी। सिचुएशन इनकी लाइफ में एक ऐसी ज़रूर अटकी हुई है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हैं। आप दोनों की जुदाई किसी सिचुएशन की मरहूने मिन्नत है या मोहताज है।
वो सिचुएशन इनकी लाइफ में रिजॉल्व होगी या फिर ख़त्म होगी, तभी आप लोगों का यूनियन होगा। अभी सब कुछ स्टक है, ये चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ सकते, ये चाह कर भी आपको मैसेज नहीं कर सकते, बस ये हसरत से देख रहे हैं, दूर बैठे देख रहे हैं। आप देखें, ये इंसान परिंदे को बड़ी हसरत से देख रहा है कि ये परिंदा इस इंसान की इस मुश्किल को हल करेगा जिसमें ये बंधा हुआ है। इसके हाथ बंधे हुए हैं, इसके पाँव बंधे हुए हैं, और ये पर्सन इस उम्मीद से इस परिंदे को देख रहा है, ये परिंदा इसका मैसेज उस इंसान तक कन्वे करेगा जिस इंसान की इसको ज़रूरत है, और वो इंसान इसको इस कैद से आज़ाद कराएगा आके। वो इंसान आप हैं। सो ये आपको इसी हसरत से देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन ये एक्शन नहीं ले सकते। क्या इनका एक्शन इन नियर फ्यूचर हो सकता है? टेक अ लीड, पेशेंस में है आपके पर्सन। सेक्रल चक्रा इनका एक्टिव ज़रूर है, मगर ये अभी फाइनेंशियली अपने आप को मज़ीद बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, ओपन अप की एनर्जी है, और मे बी इनका बेस चक्रा ब्लॉक है, लेकिन सेक्रल चक्रा बेस चक्रा के साथ कनेक्ट करता है, और ये दोनों चक्रास एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर बेस चक्रा इनका ब्लॉक है और ये सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंशियली चीज़ों को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो एक्शन इनका डिले में जाएगा। सो इनमें मे बी ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छे ये वर्कर हैं, बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं, बॉस हैं, मगर ये बहुत अच्छे लवर या हस्बैंड नहीं हैं। इनको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की आदत नहीं है, तो इनको मुश्किल होती है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। ये ओपन अप नहीं होते, ये अपने आप को अपने आप तक रखते हैं, और अपना पैसा भी अपने आप तक रखते हैं। इनको कोई इनसिक्योरिटी ज़रूर है पैसों के मामले में, शायद ये आपसे भी ये चीज़ें छुपाते हैं। यहाँ नर्चर की एनर्जी आ रही है, एम्परर ऊपर था, यहाँ एम्प्रेस आ रहा है। सो आप में से बहुत से लोग डिवाइनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, और आपके पर्सन जानते हैं आप तो कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन जो लोग इस इंसान का वेट कर रहे हैं कि ये इंसान उनकी तरफ एक्शन ले, तो देखें यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने आपको बता दी है कि इनका काम है और इनका करियर है, पैसा है, दौलत है, ये उसी को इस वक्त मज़ीद एक्सपेंड करने की कोशिशों में हैं। यहाँ पे अगेन टॉरस की एनर्जी आ रही है, टीच की एनर्जी आ रही है। सो टीचिंग्स आर रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। जब आपको मिलती हैं तो आपको पल्ले से बांधना होता है, उन टीचिंग्स को हवा में उड़ा नहीं देना होता। आपके पर्सन के एक्शन में नज़र तो यही आ रहा है कि ये अट्रैक्शन, पैशन एंड कंपैशन आपके लिए ही है। आपके साथ यूनाइट भी होना चाहते हैं, आपके साथ बात भी करना चाहते हैं, इस वेट को ख़त्म भी करना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ रिकंसीडर कर रहे हैं। कोई ऐसी फोर्स है, कोई ऐसी बात है जो इनको आपकी तरफ आने से रोक रही है। इनको या तो फॉल्स रॉन्ग एडवाइजेस दी जा रही हैं आपके लिए, जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं लेते, या फिर ये इंसान खुद ही अपने माइंड में इतनी चीज़ें बिठा के बैठा हुआ है कि ये आपकी तरफ एक्शन ले ही नहीं पा रहा। दिल है कि मानता नहीं, दिल तो नहीं मानता, दिमाग रोकता है इनको। सो मूविंग ऑन की एनर्जी है, ये एक सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे। जब तक ये वहाँ से मूव ऑन नहीं करते, ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिविंग एंड रिसीविंग, बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ये पर्सन बैलेंस में क्यों नहीं है? इनमें पेशेंस की कमी है, ये लाउबालीपन में रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, और चीज़ों को अपने लिए कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, और जो चीज़ स्मूथली चल रही होती है चैलेंजिंग बन जाती है। तो ये आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि बैलेंस नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ आप लोगों को ड्रीम्स आ रहे हैं, इसके ड्रीम के थ्रू या टेलीपैथिक मैसेज के थ्रू आप लोगों को इनकी एनर्जी पिक हो रही है, और आपको ये लगता है कि ये पर्सन आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा। अभी किसी सिचुएशन में स्टक है, ये आपको भी पता है। यहाँ पे 8 की एनर्जी है, अबंडेंस आप लोगों के लिए ज़रूर आएगी। एंड 333 222 की एनर्जी है यहाँ। सो 55 33 222 एंड 888। अब आप देखें आपकी रीडिंग में आज की
एंजल नंबर्स आ रहे हैं, तो एंजल नंबर अगर आपको नज़र आते हैं, दिस इज़ द साइन कि अगर आपको 222 नज़र आ रहा है, 888 नज़र आ रहा है, 555, 666, 333 नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग इस इंसान के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। ये आपके साथ जितना गहरा ताल्लुक़ महसूस करते हैं, आप उससे ज़्यादा इनकी तरफ अटैच होते हैं। और यहाँ मुझे लगता है ये पर्सन फादर फिगर है और इसका अपने बच्चों के साथ जो बॉन्ड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये अपने बच्चों की वजह से आप लोगों को इग्नोर करता है या आप लोगों को अपने आप से दूर करता है। ये चीज़ भी इस वजह से दिख रही है क्योंकि ये पर्सन मे बी इस वक्त आपसे गैप में है, आपसे इन्होंने ब्रेक ली है और उसकी वजह यह है कि वापस आएंगे लेकिन अपनी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके, सिचुएशंस को हैंडल करके। अभी ये उन्हीं सिचुएशंस में फंसे हुए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखना है। कैसे रखना है हम देख लेते हैं। कम्युनिकेशन, डिस्परेटली आप लोग इस इंसान के साथ कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज आप लोग 24/7 इस इंसान के बारे में सोचते हैं। ये नहीं करना आपको। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, गॉडेस ऑफ द मून। सो आप लोग अटैच हैं, आप लोग अटैच हैं, डिटैच हो जाए इस इंसान से क्योंकि स्ट्रॉन्ग वार्निंग ये बता रहा है आप जितना डेस्परेटली एंड स्ट्रॉन्गली इस इंसान को मैनिफेस्ट करेंगे, इस इंसान की एनर्जीज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो टावर आ सकता है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अपनी लाइफ पे फोकस करें। हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी वर्क प्लेस पे कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से दोस्त बनकर, ऑनेस्ट बनकर मशवरे देता है। आप उसकी बातों में भी आते हैं। और ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है या हो सकती हैं आपकी लाइफ में जो वेल्दी हैं और सिर्फ करियर ओरिएंटेड हैं, या आप भी करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो यहाँ आप लोग जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अपने टाइम पे मैनिफेस्ट होगी और सडन होगी। गॉडेस ऑफ द मून विद द सन, यिन एंड यांग, ट्विन फ्लेम, बैलेंस में रहें। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में आएंगे तो अपने पर्सन को आप मज़ीद अपने आप से दूर करेंगे। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन कौन होती है? जो सारा टाइम अपने पर्सन्स को सोचती रहती है, स्टॉक करती रहती है, उनकी बातें बार बार अपने माइंड में रिप्ले करती रहती है, उनकी कन्वर्सेशन को बार बार पढ़ती रहती है और सारा दिन उसका एक ही काम होता है कि आप कोई भी काम नहीं करते सिवाय उनको सोचने के, उनको मैनिफेस्ट करने के, उनके बारे में। या तो आप दुआएं देते हैं या आप बद्दुआएं देते हैं। ये हर एक की अपनी सिचुएशन होती है। तो ये काम छोड़ दें आप, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर जो सन की एनर्जी है, मैसेज की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है, वो रुकेगी। आप दोनों रिफ्लेक्टिव सोल्स हैं, ये मैं आपको रीडिंग के स्टार्ट में बता चुकी हूँ। और जब आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपको समझना चाहिए, ये बात बहुत देर से समझ में आती है हर एक के कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। और हम बार बार आपको ये क्यों कहते हैं मेडिटेशन करें, बैलेंस में आएँ, अपने आप को आप बिल्कुल फ्री कर लें, लेट गो कर दें उस इंसान को। आप लोगों को नहीं समझ में आता, आप लोग इसी डर में रहते हैं लेट गो किया तो बस चला जाएगा, कभी नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। जब आप लेट गो करते हैं तभी वो आता है। जब आप उसे पकड़ के बैठे रहते हैं तो वो कभी नहीं आता और वो मज़ीद आपसे दूर जाता है। तो आपके लिए गाइडेंस बहुत क्लियर है कि इस एनर्जी से बाहर आ जाएं। जो भी टावर मूवमेंट चल रहा है उसमें आप डिसेप्टिव एनर्जी में मत जाएं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। बहुत से लोग मूव ऑन कर चुके हैं इस इंसान को पीछे छोड़कर, क्योंकि आपने एक हद तक वेट किया है इस इंसान का, इनकी मैसेज का भी वेट किया है, इनकी तरफ से किसी एक्शन का भी वेट किया है। आपको लगता था ये इंसान मोहब्बत करता है तो ज़रूर आएगा, अचानक से आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको डेविलिश एनर्जी भी ख़राब कर रही है और वो डेविलिश एनर्जी आपको ये रियलाइज़ कराती है कि नहीं, वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। तो इसी वजह से यहाँ आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते रहें। नंबर 1 की एनर्जी है, लीड करें, सारी एनर्जीज़ को पीछे छोड़ें और दोबारा से स्टार्ट लें। नंबर 1, यू आर अ लीडर। और अगर आप इस इंसान को नहीं छोड़ सकते तो काइंडली आप इसको लेट गो करें ताकि ये आपकी तरफ वापस आए। तो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। नंबर 52 इम्पॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 10, नंबर 45, नंबर 39, नंबर 1, यहाँ अगेन बैलेंस की एनर्जी आ रही है। सो दिस इज़ योर गाइडेंस। बैलेंस में रहें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।